आज हम बात करेंगे कि कटे हुए अंगों को कैसे जोड़ना है, कैसे जोड़ा जा सकता है और उन्हें कैसे कटने के स्थान से लेके अस्पताल तक लाना है। सबसे पहली बात कि आप अक्सर देखते होंगे कि दुर्घटना में बच्चों के, बड़ों के, फैक्ट्री वर्कर्स के हाथ कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, पैर की उंगलियां कट जाती हैं। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अब यह संभव है कि उन कटे हुए अंगों को वापस पुनः अपने स्थान पे जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सही समय पे, सही जगह पे पहुंच पाए। सही समय मतलब गोल्डन आवर 6 घंटा होता है। जैसे अगर अंग कट गए, उसके 6 घंटा के अंदर अगर उन्हें वापस जोड़ दिया जाए तो वो पुनः पहले की तरह फंक्शनल हो सकते हैं कुछ समय में। लेकिन अगर ज़्यादा वक्त गुजर जाता है तो फिर उनको जोड़ना संभव नहीं है। जैसे अगर उंगली कट गई तो उंगली के लिए 6 घंटा उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि जहाँ पे मसल मास कम होता है, मांसपेशियाँ कम होती हैं, उनको जोड़ना ज़्यादा देर तक आप उनको जोड़ सकते हैं। उंगली को कई लोगों ने 24-24 घंटे तक जोड़ा है, लेकिन जैसे ही आप पीछे चले जाते हैं, हाथ है, हाथ केहनी के ऊपर है, तो फिर उसमें समय और कम होता चला जाता है। क्योंकि उसके बाद उसमें अगर आप 1-2 घंटे के अंदर अस्पताल नहीं पहुँचते हैं तो फिर आपको जोड़ना संभव नहीं है। इसमें दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब अंग कट गया तो उसको वहाँ से कटने के स्थान से अस्पताल तक लाए कैसे। अगर किसी आदमी का अंग कट गया है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ से कटा है तो वहाँ से ब्लीडिंग बंद करना है। तो किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी अस्पताल में, कहीं भी जाके पहले उस जगह की ब्लीडिंग बंद करना है, खून पट्टी कराना है, और जो अंग कटा हुआ अंग है उसको नॉर्मल सलाइन में या साफ पानी से साफ करना है। साफ पानी से साफ करके उसको एक पॉलीथीन में डाल लेना है। उस पॉलीथीन को वापस एक दूसरे पॉलीथीन में डालना है जिसमें कुछ आइस क्यूब्स, बर्फ के टुकड़े डाल के उसको आप लेके अस्पताल आएंगे। इससे क्या होता है कि उस अंग के वायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा देर तक बची रहती है। इसको कहते हैं कोल्ड इस्चीमिया टाइम। तो कोल्ड इस्चीमिया टाइम में आपका गोल्डन पीरियड थोड़ा ज़्यादा वक्त तक बढ़ जाता है। जाना कहाँ है? तो वहाँ जाना है जहाँ एक प्लास्टिक सर्जन हो। अब प्लास्टिक सर्जन हो, उसके अलावा क्या ज़रूरत है? उसके अलावा जो चूँकि माइक्रो सर्जरी से होता है, इसमें ना खून की नसों को जोड़ना होता है, हड्डी को जोड़ना होता है, टेंडन्स को जोड़ना होता है, मांसपेशियों को जोड़ना होता है, नर्व्स को जोड़ना होता है, सब चीज़ को जोड़ना होता है। ठीक है, तो आपको वैसे जगह पे पहुंचना है जहाँ पे इन सारी चीज़ों की सुविधा हो, साथ साथ माइक्रोस्कोप की सुविधा हो, क्योंकि इसे नंगी आंखों से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसको माइक्रो सर्जरी से जोड़ा जाता है। तो माइक्रो सर्जरी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है माइक्रोस्कोप होना चाहिए। बहुत फाइन सूचर्स होते हैं, बहुत फाइन धागे होते हैं, उनकी मदद से इनको जोड़ना है। तो इसलिए आपको सही समय और सही जगह पे पहुंच जाने पे ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका जो कटा हुआ अंग है पुनः अपने स्थान पे जुड़ जाए और पुनः पहले की तरह, लगभग पहले की तरह काम करने लगे। आदमी अपना 70 से 80% काम अचीव कर सकता है। तो इसलिए आपका ये गोल्डन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी 2 चीज़ है। अगर शार्प कट है, मान लिया जैसे चाकू से कट गया, मान लिया जैसे तलवार से कट गया, तो उसके जुड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन वही अगर मान लिया किसी से कुचल गया है, एक्सीडेंट में हाथ कुचल गया, तो उसके जुड़ने की संभावना ना के बराबर होती है। तो शार्प कट में तो एकदम उसको कोशिश करना ही करना है किसी भी तरह से जुड़ जाए, क्योंकि विकलांगता के साथ जीने से अच्छा है कि उस अंग को वापस जोड़ा जा सके।